नमस्कार बच्चों, वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हितेंद्र कुमार। आइए हम, जैसा कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा 7.9 एक्सरसाइज को, और हम आज पढ़ेंगे 7.10 एक्सरसाइज। इसमें क्या भाषात्मक प्रश्न है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस जो पिछले सवाल आपने किए हैं वैसे ही तरीके के सवाल हैं। इसमें आपको समझना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है या फिर आपको डिवाइड करना है, बस यही है। ये आपने समझ लिया तो आप पूरे प्रश्न को कर लेंगे। आपको मैं समझाऊंगा और आप पहले से ही करने का प्रयास करें, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला सवाल है इसका 7.10 एक्सरसाइज का। इसमें एक स्टिकर की कीमत ₹0.80 है, तो ऐसे 50 स्टिकरों की कीमत कितनी होगी, ठीक है। पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एक स्टिकर है, उसकी कीमत कितनी है 0.80, ठीक है। उसके बाद ये बताएगा 50 स्टिकरों की कीमत, ठीक है, 50 स्टिकरों की कीमत, ठीक है। तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सवाल आपने पढ़ लिया होगा। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। जैसे मैंने बोला एक बिस्किट की कीमत 5 रुपये है और आप 5 बिस्किट की कीमत बताएं कितनी होगी। आपने क्या किया होगा, 5 गुणा 5 बराबर, बिल्कुल सही, 25 रुपये होगी। कितनी होगी, 25 रुपये होगी उसकी। आपने क्या किया, 5 का 5 बार गुणा कर लिया। मैंने बोला एक साबुन की जो कीमत है वो 10 रुपये है और आप 5 साबुन की कीमत बताइए। तो आपने क्या किया, 10 रुपये और गुणा 5, यही किया ना, 50 रुपये, यही किया ना, बिल्कुल हाँ। तो क्या करना है मुझे, ये बताएगा एक स्टिकर की कीमत 0.80 है, तो 50 स्टिकरों की कीमत बताओ। मैंने भी क्या किया, मैंने यही इसी की तरह गुणा कर दिया, सही है। गुणा करेंगे आप इसका, सबसे पहले 0 का जब आप गुणा करेंगे तो यही आएगा 0, उसके बाद 0.0, यही आएगा। उसके बाद मैंने 50 का जब मैंने 5 का गुणा कर रहा हूँ ऊपर वाली संख्या में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्स्ट्रा 0, उसके बाद 5 का 0 में तो 0, 5 का 8 में, 5 8 40, 40 का 0 हासिल 4, तो पूरे यहाँ पर 0 में करेंगे और 4 बात बराबर यानी 4। तो अब मैं ये कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ इसको, तो 0, उसके बाद दशमलव ना लगाएं यहाँ पर, दशमलव फाइनल आंसर में ही लगाएं आप। उसके बाद 0 4 दशमलव देखेंगे आप यहाँ पर, 1 अंक बाद 2 अंक बाद, कितने अंक बाद, 2 अंक बाद पीछे से है, तो आप आंसर में लगा दें 2 अंक पीछे से यहाँ पर। तो इसका आंसर कितना आया, 40 रुपये, ये आंसर आया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, एक स्टिकर की कीमत, एक स्टिकर बराबर इतने का, तब 50 स्टिकर बराबर को गुणा कर दिया और आंसर आपका ये वाला आ गया, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आई होगी। पहला सवाल है ये, कौन सा सवाल है, पहला सवाल है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है, दूसरा सवाल आपकी दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वर्षा ने ₹245.80 की 100 कापियाँ खरीदी, बताओ एक कॉपी की कीमत कितनी है। कितनी खरीदी उसने, 245.80 की 100 कॉपियाँ खरीदी, बताओ एक कॉपी की कीमत कितनी है। अब देखते हैं इसमें क्या बताया है। दूसरे प्रश्न में क्या है कि 100 कॉपियाँ तो खरीदी उसने, लेकिन खरीदी कितने की हैं, तो एक कॉपी की पूछी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 100 कॉपियाँ हैं, ठीक है, 100 कॉपियाँ हैं, कितने की हैं, 245.80, ठीक है, इतने रुपए की 100 कॉपियाँ। अब एक कॉपी मुझे निकालनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने वही उदाहरण अब फिर से ले रहा हूँ। 5 साबुन मैंने 10 रुपये के हिसाब से लिए थे 50 रुपये के। मैंने क्या कहा आपसे, 10 रुपये के हिसाब से साबुन मिल रहे हैं, तो आप 50 रुपये ले जाइए, तो कितने साबुन लेके आएंगे। तो आप क्या करेंगे, इन 10 का ही तो 50 में भाग देंगे, 10 का 10 पंजे 50 लीजिए सर, 5 साबुन लेके आए थे हम, समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब 100 का भाग दे दूँगा 245.80 में,
100 का भाग दूंगा कितने में, 245.80 में दे लेंगे भाई। 100 का भाग जब मैं 245 में दूंगा 2 बार तो पूरा पूरा जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200। उसके बाद कितना बचेगा 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यही होगा। उसके बाद अब यहाँ पर कितना है 45 है, 45 में 100 का भाग तो नहीं जा रहा है। अब मैं 8 को लेके आ रहा हूँ तो दशमलव मुझे बीच में मिल रहा है। अब मैं इस दशमलव को यहाँ पर रख दूँ ले जाके, ठीक है। अब चाहे तो आप इस दशमलव को हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये मैंने दशमलव यहाँ पर पहुँचा दिया भागफल में। भागफल में जब पहुँचा दिया तो अब 8 को मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब कितना आएंगे 400 पूरे मिल रहे हैं, लेकिन 58 मिल रहे हैं। 58 में मेरा 100 का भाग नहीं जा रहा है, तो 400 मिल रहे हैं तो 4 बार देंगे आप, तो 4 बार का मतलब 400 पूरे हो गए, ठीक है, सही है यहाँ तक। फिर घटाएंगे आप, कितना बचेगा 58 बचेगा। कितना बचेगा 58। जब 58 बचेगा, 0 यहाँ पर है, 0 इसे रख लें, सही है। अब कितना मिल रहा है यहाँ पर, पूरे 580 मिल रहे हैं। 580 मेरा 5 बार चला जाएगा, 100 से भाग 5 बार चला जाएगा। ये तो सिंपल है, 100 का भाग है ना पूरा पूरा, 0 लगे हुए हैं, तो आप देखा 580 है तो 5 बार चला गया, 500 हो गया। बचेगा कितना 0 और 80, कितना हो गया ये हो गया 80। 80 बचा। अब मेरे पास दशमलव लगा हुआ है पहले से ही, तो मैं क्या करूँगा, एक और 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर 0 नहीं है तो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 8 बार, कितनी बार 100 का 800 में 8 बार, 8 बार जाएगा, 800 होगा आंसर। कितना होगा आंसर कितना आया इसका, ये वाला 2.458 रुपये। कितना रहा, इतने रुपए का क्या मिल रहा है, ये एक कॉपी, रुपए की एक कॉपी, 2.458। सही है, यहाँ तक समझ में आया होगा। ये दूसरा सवाल, अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपने जो पिछले वाले किए बस सेम वैसे ही सवाल है, बस इसमें क्या थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो उसमें आप लोग परेशान हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें क्या, दो संख्याओं का गुणनफल 25.6 है, यदि उनमें से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है गुणनफल आपका 25.6 है, उनमें से एक संख्या आपको दे दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करना है बच्चों, आपने देख लिया होगा। सबसे पहले क्या है गुणनफल, यहाँ पर देखेंगे गुणनफल, कितना गुणनफल है आपका 25.6 और एक संख्या इसमें पहली संख्या दे दी है, पहली संख्या है 16, तब आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आप चाहें तो इनका आपस में गुणा करें, ऐसे करके लिखें, ठीक है। उसके बाद 25.6 लेके आएँ। अब मैंने मान लिया ये वाली संख्या नहीं है, ये वाली संख्या है, तो इसको नीचे पहुंचाएंगे, तब भी भागी तो देना है। दूसरी संख्या निकालनी है तो पहली को आप नीचे पहुंचाएंगे। तो पहली संख्या यहाँ पर आपको दे दी है, कितनी है 16 है, तो 16 की जगह 16 लिख लें। उसके बाद जब आपको दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरे की जगह पे यही कर देंगे, ठीक है, दूसरी संख्या है, और इसको गुणा वाली चीज़ को बराबर को उधर ले जाएंगे, भाग में पहुँच जाए, किस में, भाग में, 25.6/16। अब मतलब भाग देना है आपको, 25.6 में भाग देना 16 का, तो 16 का भाग दे लेंगे यहाँ पर, 16 भागित 25.6 कैसे देंगे, देखें भाई, 16 का भाग 25 में देंगे, एक बार पूरा पूरा जा रहा है तो 16 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, 15 में से 6 गया, कितना बचा 9, यहाँ पर कितना बचा 0। ये दशमलव है, ये वाला दशमलव के बाद 6 जब ही उतार पाएंगे जब आप दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। कितना बचेगा यहाँ पर 96 आ गया, ये 96 हो गया। जब आपका 96 हो गया 96, तो 16 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे तो 16 छिंग 96 होता है, कितना 16 छिंग 96। बचेगा कितना, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 9 गया 0। आंसर कितना आया, दूसरी संख्या थी, वो दूसरी संख्या बराबर आपकी आज निकल के आई 1.6। ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया तीसरे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथे क्वेश्चन में क्या है, एक विक्रेता 91 रुपये में 100 टॉफियाँ बेचेगा,
या बेचता है, तो बताओ एक टॉफ़ी की कीमत कितनी है। कितने की? 91 रुपये में 100 टॉफ़ियाँ बेचता है। ठीक है, आपका सवाल सेम यही जो तीसरा सवाल कराया उसी की तरह ये वाला सवाल है चौथा। देखते हैं क्या है इसमें कि 91 रुपये में 100 टॉफ़ियाँ, तब एक टॉफ़ी, तब एक, ऐसे कर लिखेंगे, तब एक टॉफ़ी बराबर हो जाएगा कितना? एक टॉफ़ी बराबर हो जाएगा 91/100। कितना होगा? 91/100। ये करना 91 नहीं, 91 में आपको 100 का डिवाइड करना है। कैसे करके? 91 कितने से? 100 से देंगे भाई भाग। इसमें 100 का भाग दें 91 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। कितनी बार जाएगा? 910 है, ये 100 है, 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, 900 हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद मैंने 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 1, और 9 में से 9 गया 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद दशमलव आपका लगा हुआ है तो आप 0 बढ़ा लीजिए एक और। अब ये एक बार गया 100, बचेगा कितना? 0 0 0। आंसर कितना आया? 0.91 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे 0.91 रुपये प्रति एक टॉफ़ी, प्रत्येक टॉफ़ी। ठीक है, ये इसका आंसर आया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 5वां। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। एक बच्चा एक दिन में 0.250 लीटर दूध पीता है। बताओ 16 बच्चे या 16 लड़के एक दिन में कितना दूध पिएंगे। पढ़ लिया होगा आपने। एक बच्चा एक दिन में 0.250 बोले तो 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। बोले तो 250 ग्राम, बोले तो 250 ग्राम दूध पीता है एक बच्चा। बताओ 16 बच्चे कितना दूध पिएंगे। तो करेंगे वही से, वही करना है 0.250। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 16। ठीक है, 16 बच्चे, एक बच्चा इतना पीता है, 16 बच्चे कितना पिएंगे। उसी की तरह सवाल है, जस्ट पहले वाला सवाल था कि 0.80 और मल्टीप्लाई बाई 50, वैसे यहाँ पर है 16। तो 16 जीरो का 0, 16 पंजे 80 का 0, हासिल लगा 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो गए? 40। सही है, 40 हो गए। पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? कितना अंक बाद दशमलव लगेगा? 1 2 3। तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा दशमलव। कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे आप आगे, क्या लिख देंगे? लीटर। क्वेश्चन पूछा क्या कहता? दूध पिएंगे, यानी 16 लड़के कितना पिएंगे। तो इसमें लिखेंगे 4 लीटर दूध पिएंगे। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगली जो एक्सरसाइज है इसमें क्या है, आपको मॉडल पेपर, वो आप मॉडल पेपर खुद से करने का प्रयास करें। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको पिछली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वही आए हुए हैं, तो आप करेंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे। आपने यदि ईमानदारी से क्लास को देखा होगा या आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आप पूरा प्रश्न पत्र कर सकते हैं। आदर्श प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो इसमें सारी पुरानी जो एक्सरसाइज हैं उनके ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अब अगली जो एक्सरसाइज है अध्याय 8 मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और अपने साथी समूह में ज़रूर शेयर कर दें। यार आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है, जल्द से जल्द, और आपकी क्लास 6 की मैथ भी स्टार्ट कर दी जाए। फिर बहुत ज़्यादा आप इस पर आप खुद ही पढ़ना चाहते हैं क्या? दूसरों को भी पढ़ाइए, दूसरों के शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनका भी किसी का भला हो।
ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में उतने सब्सक्राइबर कराइए, उसके बाद आपको मैं क्लास 6 का मैथ लेके आता हूँ। और ऐसे ही क्रम से आपको 7 का भी मिलेगा, फिर 8 का भी मिलेगा क्रम से। यदि नहीं तो भाई देखो मैं यहीं पर इसे रोक दूंगा वीडियो को, और कोई टॉपिक पे आने लगी फिर वीडियो। आपका मैथ मैं नहीं कराऊंगा फिर कंप्लीट, क्योंकि आप लोगों का मैंने क्लास 5 का मैथ उठाया है, और आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है फिर? मुझे तो लगता नहीं है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे सब्सक्राइबर थोड़ी कराए जाते हैं। ठीक है, कोई नहीं, आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।